नमस्कार, मैं दुष्यंत कुमार शुक्ला आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ बुंदेलखंड के एक ऐसे संत की जो आध्यात्म गुरु के साथ साथ ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में भी बहुत मशहूर हैं। हमारे बुंदेलखंड रीजन से उनका जन्म बुंदेलखंड में हुआ है और बहुत ही जाने माने ट्रैवल ब्लॉगर बन चुके हैं। आज के समय वो एक विशेष यात्रा में हैं। उनकी यह यात्रा प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से प्रारंभ होकर उनके पूरे राम पथ गमन से होते हुए श्रीलंका में समाप्त होगी। अभी वो नंदकारंज क्षेत्र के अंतर्गत अपनी यात्रा को अंजाम दे रहे हैं। हम उनकी इस यात्रा की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम एक आदर्श के रूप में भारत में प्रचलित हैं और उन्होंने इस यात्रा के द्वारा अनेकों कीर्तिमान स्थापित करते हुए धर्म ध्वजा भारत में लहराने के लिए अनेकों कार्य किए। अनेकों स्थानों पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के चमत्कार किए, विभिन्न प्रकार के मान्यताओं को बढ़ावा दिया। उन सभी को खोज करते हुए यह गुरुजी और उनकी टीम इस पूरी राम पथ गमन यात्रा को कर रहे हैं। अयोध्या से उनकी यात्रा शुरू हुई, कहाँ कहाँ वो गए उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। साथ ही मैं उनकी लिंक, उनकी जो फेसबुक लिंक है वो भी इस वीडियो में पेस्ट कर रहा हूँ। आप उसके माध्यम से उनसे जुड़ें और कोशिश करेंगे हम अगले चरण में, अपने वीडियो के अगले चरण में, ये पार्ट 2-3 पार्टों में हम इस वीडियो को लाएंगे। पहले पार्ट में हम उनकी यात्रा प्रारंभ कहाँ से हुई, क्या उनके विचार हैं इस यात्रा के बारे में, ये आपको बता रहे हैं। सेकंड पार्ट में उनकी यात्रा कहाँ पहुंची ये हम बताएंगे और थर्ड पार्ट जब उनकी यात्रा कंक्लूड हो जाएगी तब हम उनको लाइव जोड़ेंगे आपके साथ और आपसे उनके जो यात्रा के दौरान अनुभव रहे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं राम पथ गमन यात्रा 2024 में ये उन्होंने शुरू की, 2025 में वो समाप्त करेंगे। तो उसकी कुछ झलकियाँ हम देखते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार मणि मंदिर। हाँ, पास में लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी। मणि कौन है ये? जो काली मूर्ति है अच्छा, ये मणि भगवान है। वही पर्वत के देवता है मणि भगवान। सुन लो पहले। जैसे गोवर्धन भगवान प्रकट होते उसी तरह मणि भगवान प्रकट हुए। अच्छा। यही सावन में सीता जी झूला झूली थी। हाँ। ये मणि से पर्वत बनाया गया था, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत रखा गया। झूला पड़ा मणि पर्वत पे, झूले जनक कुमार। सावन में तीज की पूरी विद्याग भगवान यहाँ झूला झूले आते हैं। तीज से शुरू होता है, रक्षाबंधन तक चलता है। काशी, मथुरा, अयोध्या यहाँ की पुरानी परंपरा है। ये 2000 वर्ष पहले विक्रमादित्य मंदिर बनवाए थे, आज के नहीं है। आज तो राजनीति हो गया, साधुशाही नहीं गया। जय जय श्री सीता, अयोध्या। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। ये है विद्या कुंड। मणि पर्वत दर्शन करने के बाद, मतलब मणि पर्वत के रास्ते से इसी विद्या कुंड के ये किनारे से ये जो मार्ग है, यहाँ से भगवान राम अपनी वनवास यात्रा किए थे। अभी मणि पर्वत से हम आए हैं और विद्या कुंड। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। ये यात्रा के हमारे सहयोगी मोहित भाई जी, जय श्री राम। और ये है वाहन यात्रा का। यात्रा है श्री राम वनगमन पथ। राम जी रुके थे। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। ये तमसा तट, तमसा नदी यहाँ पीछे है। अभी तो यहाँ काफी कम हो गई है, पर रामचरितमानस में ऐसा है, प्रथम राति तमसा तट, दूसर सुरसरी तीर। आप यहाँ की पुजारी हैं? अच्छा, तो ये हम तमसा तट पर हैं। यहाँ एक वर्तमान में हनुमान जी का मंदिर है, जो ये है
यहाँ के पुजारी जी हैं और एक यहाँ बोर्ड भी लगा है रामचरितमानस से संबंधित, बड़ा प्राचीन। बाबा लुटावन दास जी वह हैं और यहाँ का बड़ा रमणीक स्थल है और ये हम हैं। तो बड़ा आनंद, भोले बाबा की कृपा से, राम जी की इच्छा से भगवान ने जहाँ प्रथम वास किया वहां पहुंच गए। यहाँ प्रथम रात्रि का विश्राम था। तमसा तीर के लिए थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से तमसा नदी दिखाई देता है, दिखता है, ठीक है। हाँ, जा रहे हैं तमसा का तट दर्शन करने। जय सिया राम। ये तमसा का तीर, तमसा नदी, जहाँ भगवान श्री राम ने प्रथम रात्रि विश्राम किया था। और ये हनुमान जी का यहाँ मंदिर है। बड़ा आनंद है। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। ये स्थान है कमरिया बाबा और गांव का नाम है तारडी और ये है तमसा तट। भगवान राम जब गौरा घाट तमसा तट से विश्राम करके आगे चले तो पूर्वाचकिया गांव में सुमंत जी से कहा कि रथ के पहिए, रथों को उन्होंने 10 दिशाओं में ऐसा घुमाया कि जो निशान थे रथ के तो किसी भी नगरवासी को ना मिले। तो नगरवासियों ने यहाँ नगरवासियों को वहीं छोड़कर इस स्थान होते हुए उन्होंने आगे यात्रा की। तो कहते हैं कि अयोध्या के सारे नगरवासी भगवान राम के जैसे ही सुबह उठे तो भगवान राम उनको नहीं दिखे, तो उनके पीछे पीछे आए। तो रथ के पहिए कई दिशाओं में घूमे थे। तो इस स्थान पर, इस तमसा तट के किनारे एकत्रित होके सभी ने रुदन किया, विलाप किया। और डीही का अर्थ है विलाप करना यहाँ। तो उन्होंने यहाँ खूब विलाप किया, इस वजह से इस स्थान का नाम तारडी है। और यहाँ एक कमरिया बाबा नाम के बहुत सिद्ध संत हैं, उन्होंने तप किया। भगवान राम की यहाँ चरण पादुकाएं भी बनी हैं। मंदिर भी यहाँ काफी प्राचीन है। तो भगवान राम की यहाँ पादुकाएं हैं और ये है स्थान और बहुत रमणीक स्थल है। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। वेद श्रुति नदी। श्री राम वनगमन यात्रा के क्रम में अब आगे बढ़े तो वेद श्रुति नदी। अभी हम सूर्य कुंड से आगे आए, इसका दर्शन। ये पुल है जिसे बिसुही पुल, वेद श्रुति नदी का नाम अब बिसुही नदी हो गया है। और ये भैरवपुर तिकड़ा से 1 किलोमीटर के पास है, मेन रोड पर। जय जय श्री सीताराम। श्री राम, जय जय श्री केदार। ये है सीता कुंड आए हैं। तो पहले ये सरयू गोमती नदी है जो पहले आगे पेड़ दिख रहा है वहां से बहा करती थी और सीता कुंड भी वहीं था, लेकिन अभी पटा गया है, मतलब खत्म हो गया है। और नदी धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए यहाँ तक आ गई है। तो वहां तो जल है नहीं, तो यहीं गोमती में ही आचमन किया, इनका दर्शन लाभ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री केदार। अभी हम पहुंच गए हैं बालुकेश्वर धाम मंदिर। यहाँ भरत जी ने रात्रि विश्राम किया था और बालुका से भोले बाबा का निर्माण किए थे, इसलिए भोले बाबा का नाम है बालुकेश्वर नाथ। और आज के पूरे यात्रा के क्रम में सबसे अधिक आनंद भोले बाबा की कृपा से, जैसा रात्रि विश्राम सोचे थे अति प्रसन्नता का, तो भोले बाबा की शरण में खूब आनंद है। और मंदिर में एक बहुत दिव्य ऊर्जा है,
जो यहाँ सेवा कर रहे हैं वो भी बहुत प्रसन्नता से सेवा कर रहे हैं और बाबा भी खूब आनंदित हैं। भोले बाबा अति प्रसन्न हैं यहाँ और हम लोग के हृदय में भी बहुत प्रसन्नता। आगे राम वन गमन यात्रा का अगला क्रम कल सुबह यहाँ देवघाट दर्शन होकर के आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। विहितम अविहितम वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो शंभो शंभो। जय श्री राम, जय जय श्री केदार। आज हम जिस तीर्थ पर पहुंचे हैं इस स्थान का नाम है रामकलेवा और इस स्थान पर भगवान श्री राम ने सुबह का अल्पाहार किया था, कलेवा किया था। इस कारण इस तीर्थ का नाम रामकलेवा है और यहाँ पर एक प्राचीन भगवान श्री राम जी का मंदिर है। चरण पादुकाएं भी स्थापित हैं राम वन गमन की। मन अति आनंदित हो गया। हम लोग भी यहाँ पे अल्पाहार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री केदार। श्री राम वन गमन यात्रा में श्रृंगवीर पहुंचे। यहाँ निषाद राज जी के उनकी श्रृंगवीरपुर के प्राचीन प्रमाण जो अब पुरातत्व विभाग के उसमें अंदर में है व्यवस्थाओं में, लेकिन बहुत सुंदर है। अपनी गौरवशाली संस्कृति, जमीन खोदेंगे तो अपनी संस्कृति निकल आएगी। ये रामायण काल के कारण राम वन गमन यात्रा के प्रोजेक्ट में ही इसकी खुदाई हुई थी 1976 में, तभी उनके प्रमाण मिली। अब यहाँ पर राम सैया जाएंगे अभी हम, जहाँ पर राम भगवान ने रात्रि शयन किया था। निषाद राज जी के नगर नहीं गए थे राम जी, तो नगर से 1 किलोमीटर बाहर यानी कि गंगा तट के किनारे वहाँ पर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी ने रात्रि विश्राम किया था। राम जी संकल्प लिए थे किसी नगर बस्ती नहीं जाएंगे, तो वो नहीं जाते थे, तो नगर के बाहर रहते थे। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। बड़ा आनंद यात्रा का। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। राम वन गमन यात्रा में श्रृंगवीरपुर में ये नया भगवान राम और निषाद राज जी का बहुत सुंदर मूर्ति बनाए हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। श्री बालाजी भगवान का ये मंदिर है। यहीं से निषाद राज जी के साथ, केवट जी के साथ, निषाद जी भी थे साथ, तो केवट के साथ भगवान श्री राम जी ने गंगा पार यहाँ चरण धोए पद पखार जलपान करी। आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुण्य गए मुद्रित रहे पार। पहले अपना पिया पितरों को, हाँ हाँ, अरे परिवार को बांटा, हाँ हाँ, अपना पिया फिर पितरों को। उन्होंने कहा महाराज जी हम आपको पार ले चलूंगा, लेकिन समस्या है कि आप मेरे बुजुर्गों को पार नहीं किया, मैं आपको पार कैसे करूंगा। वो आप घाट बैठे, हमने कहा बुलाई भैया। तो जब पितरों को जल दिया, तर्पण किया, तो सारे पितर लोग उसी पीरियड में देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे केवट के ऊपर। बरस मन सुर सकल सिहाही यही समय पूर्ण पुंज कौनाई। आज केवट की बरने का कोई है ही नहीं संसार में। आज जो केवट है, ब्रह्मा विष्णु सब अपने को हार मान गए। हाँ जी। उसी समय पर केवट ने कहा महाराज
हमारे पितरों को पार करेंगे तो मैं जाऊँ, आपको न उतरने दूंगा नाव से और न पार ले जाऊंगा। हाँ जी। राम ने कहा भैया जैसे 3 बजे कर ले, मैं बुला रहा पुरखों को समझ आह्वान किया। हाँ। जब जना करें उस समय पर देवता लोग पूछ करके वो भी आ गए, हाँ। केवट के पुरखा बन गए और जल ले लेके पीने लगे। रामायण कहते हैं कि चरणोदक जो है, हाँ जी। चरणामृत, ये कभी जूठा नहीं होता। हाँ। कोई अगर पी भी लिया है तो उसे आप पा सकते हैं, जो कि केवट ने मत बखाया जल पान करी आप पिया, आप सहित परिवार पे सब परिवार को उसी जल को, हाँ जी। उसी जल को जो पितरों को देने लगा तो देवता नहीं माने कि पहले ही पी लिया है, जूठा हो गया है, तत्काल देवता भी पान किए। पान किए। हाँ जी। अपने को भाग सराय, धन्यवाद केवट, आज तेरे बराबरी को हम लोग कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने कहा मैं अंगूठा धोया, हाँ। विष्णु ने कहा मुझे समय नहीं मिला, हाँ। शंकर ने कहा क्या करूं मैं तो रात दिन राम राम कहता हूँ, फिर भगवान हमारे इस पर हाथ नहीं रखते। जी। आज केवट के सर को हाथ रखिए। और वो भी गिरेगा कैसे, भैया मैं गिर जाऊंगा। महाराज सहारा ले ना, हाँ। झोंको वैसे वैसे झोंके, सर पकड़े, लक्ष्मण जी हंसने लगे। पहले हम लोग गुस्साए थे कि मार दूंगा, हाँ। फिर वह हंसने लगे। प्रभु आप झुक गए यहाँ पे। बोले क्यों? कहा जनकपुर माता जी जब जयमाल डाल रही थी तो नहीं ऐसा खड़े खड़े थे, आज भक्त वाक सामने झुक गए ना, मैं क्या करूं लक्ष्मण, मैं भक्त से हार गया हूँ, जो भक्त कहेगा मैं वही करूंगा, मेरे भले मान घट जाए लेकिन भक्त का मान नहीं घटेगा। जी। केवट ने कहा महाराज अगर कोई और बात हो चरण धोने के पहले तो यही घाट थोड़ी दूरी है, कटीलो जो था दिखाई है जो पग धूर से धूर तरी पर तरनी तो लड़का के ही भाग जाएंगे हम जो, महाराज मर जा भूकर। तब ने कहा इसी कोई कहाँ है, सीधा ने कहाँ चलो महाराज, जल में। हाँ जी। अरे स्वामी जी जल में वरुण का वास है, हाँ जी। अगर मैं जल में हिल गई तो सत्य नष्ट हो गया, मर्द है। हाँ 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 हाँ। तो हमें नैया पे बैठना है, हाँ। और तुम्हारा जो भक्त है तुम्हारा बेटा है और तुम्हारे मरम को जानता है। हाँ। शिव ब्रह्म कहा हूँ तुम्हार मरम में जाना। शिव ब्रह्म से ही मोह है, बपरों को है यार। हाँ। आज जो ब्रह्मा विष्णु मोह जाते हैं, माया नहीं जानते, और कह रहा मैं मरम जानता हूँ, तो लेकिन वो 7 मरम बताए केवट चढ़ा। महाराज चलिए, देवता लोग जब विदा भये तो उन्हें लेके नाव चलाया। कहा स्वामी एक बात और फंस गई। बोले क्या? राजा से कहूँगा मारेगा, अब आप हमारे बराबरी के हैं, आप भी केवट मैं भी केवट, आप नाव चलाते मैं भी नाव चलाता हूँ, आप बड़ी नाव चलाते मैं छोटी नाव चलाता हूँ, आप भवसागर में 360 कोस के और मैं तो गंगा में उतार देता हूँ। लेकिन मुझे ये गर्व है भाव तरैया को मैं तार रहा हूँ, तो सबको तारता है उसे मैं तार रहा हूँ। राम ने कहा भैया तो कहा हमारे बिरादर हो, एक जात वाले हैं, एक धंधे वाले हैं, महाराज नैया का पतवार पकड़ लियो, पासी पकड़ लियो। हाँ जी। सीध रखी नाव को, राम ने पकड़ ली, नाव चली। कहा तब केवट हंसा कि महाराज जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन पतवार, उद्धार पतन अब मेरा भी मेरा था, यह सरकार आपके हाथों में। जय हो। प्रभु अब जीत आपके हाथों में जी। और हार आपके हाथों में, जीवन को मैंने सौंप दिया, सब हार आपके हाथों में। काव्य चलिए, मरम क्या है? काव्य तुम भी माला मैं भी। जय श्री राम। ये वो घाट है जहाँ से केवट ने भगवान श्री राम जी को गंगा पार कराया था, राम लक्ष्मण जानकी, और निषाद राज जी भी थे उस समय उस नाव में। गंगा का आचमन कर लेते हैं, गंगा को प्रणाम कर लेते हैं, जय जय गंगे हर हर गंगे। फिर गंगा उस पार गए थे, हम भी गंगा पार करेंगे, लेकिन अब नाव से नहीं और रास्ते से रोड बना है। वैसे सुबह यहाँ नाव भी मिलती है, लेकिन हम गाड़ी से हैं तो हम घूम के जाएंगे उस तरफ गंगा पार। जय गंगा, जय हो गंगा, जय माई गंगा, कृपा करुणा दया। जय श्री राम, जय जय श्री केदार। राम वनगमन यात्रा के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता जानकी ने
यहाँ विश्राम किया था। ये राम मंदिर है यहाँ पे वर्तमान में। ये वो वृक्ष हैं, इनके नीचे इसे राम सैया कहते हैं, राम चबूतरा भी कहते हैं। यहाँ पर निषाद राज जी ने कुश के आसन बिछाए और यहीं पे शयन किए। और लक्ष्मण द्वार, लक्ष्मण जी जो पहरा दिए थे, श्री राम शयनाश्रम, श्री लक्ष्मण चबूतरा। ये वो लक्ष्मण जी यहाँ बैठ के पहरा दिए थे। जय जय श्री राम। अति आनंद, अति आनंद। जय जय श्री केदार।
जय श्री राम जय श्री केदार। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। तो ये भरद्वाज ऋषि की तपस्थली है और भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए गए तो यहाँ प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के पास आए। राम वनगमन चित्रकूट गए थे। तो यहाँ चरण पादुकाएं भी भगवान श्री राम की स्थापित की गई हैं और भरद्वाज ऋषि ने 2 मुनि कुमारों को अपने भेजा भगवान श्री राम के लिए, जो आगे तक उन्हें कुछ दूरी तक उन्हें छोड़ने गए। और भरद्वाज ऋषि से ही भगवान श्री राम जी ने पूछा कि हम आगे अब कहाँ जाएं, तो भरद्वाज ऋषि ने चित्रकूट का मार्ग उन्हें दिखाया और भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी चित्रकूट की ओर चले यहाँ से। जय जय श्री राम जय जय श्री केदार। जय श्री राम जय श्री केदार। श्री राम वनगमन यात्रा में यहाँ माता सीता जी ने अक्षय वट की पूजा की थी और यहाँ के प्रमाण यही हैं कि यहाँ भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम आने के बाद भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी इस स्थान पर आए और यहीं से फिर चित्रकूट की ओर। और इस अक्षय वट का प्रमाण त्रेता से लेके आज तक है और जैसा आप वृक्ष देख रहे हैं त्रेता युग से और आज तक है। और अक्षय का अर्थात जो क्षय ना हो, और ये कभी खत्म नहीं हुआ। भगवान की कृपा से यहाँ राम जी ने पूजा की थी और हम सभी को भी यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जीवन हमारा धन्य हो गया। जय जय श्री राम जय जय श्री केदार। और ये महादेव मोहित जी हैं और ये मैं स्वयं। जय जय श्री सीताराम। दत्तात्रेय माता पिता अत्रि मुनि जी और माँ अनसुईया जी, यह भरद्वाज आश्रम आए थे हम दर्शन को, तो यहाँ उनका दर्शन हुआ। तो नीचे जागबलिक जी की गुफा है, तो गुफा का रास्ता नीचे से है कि वहाँ पीछे? इधर से क्या है पीछे? अच्छा, आने का। ये रामचरितमानस में कहा गया है, जागबलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखी पद टेकी। तो ये भरद्वाज ऋषि कि जो गुरु जी थे जागबलिक जी, उनकी गुफा थी। जय जय श्री राम। कुछ प्राचीन मूर्तियां हैं। ये तो नारायण है। अच्छा, ये आ गए हैं देवता। ये है जागबलिक ऋषि जी का। आज जो ये दिख रही है, पहले हमें मूर्तियों का बता रहे इधर तभी तो आए हैं। जी जी जी। ये देखिए, ऋण मोचन पाप मोचन जी, ऋण मोचन पाप मोचन। भगवान श्री राम जब रावण को मारे, उनको ब्रह्महत्या का श्राप लगा, तो पहला यहीं पे जो है पिंडदान करके ऋण को क्षमा किया, पाप को दूर हुआ। जी जी। प्रथम प्रयागा द्वितीय काशी तिथि गया। भगवान ने पहला यही करके अपने माता पिता को उद्धार करके ऋण को क्षमा करे, पाप को। ये संकटा दुर्गा कल्याणी माँ है। ठीक है। तो श्री राम के संकट को टाला जब उनको 14 वर्ष को वनवास हो गया। ये याज्ञवल्क्य महर्षि भरद्वाज जी का गुरु जी, 84 लाख ऋषियों का गुरु, 84 लाख ऋषियों का गुरु जी। इसी गुफे में भरद्वाज जी को राम कथा सुनाया। 3 दिन राम संवाद इसी गुफे में हुआ जी। इसी गुफे में गंगा जी बहती थी। लंका का रावण माता सीता का पुष्पक विमान जो लेके उड़ गया, इन्होंने यही बनाया था। अच्छा। नेट फॉरी चदरी इन्होंने इसी जगह बनाया। इन्होंने शब्द वेदी बाण, वर्षा बाण, अग्नि बाण, इन्होंने जो आज की मिसाइलें चल रही, बाबा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जी। इसी गुफा में गंगा जी बहती थी भगवान से। गुरु ब्रह्मा, गुरु 84 लाख ऋषि, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। ये चतुर्भुजी नारायण। हाँ जी, चतुर्भुजी। अन्नपूर्णा माता। ठीक है। और जागबलिक जी की गुफा है, तपस्थली है। जागबलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखी। हाँ, इसी में राम कथा सुनाया, इसी गुफे में 3 दिन। हाँ हाँ। भरद्वाज जी को। हाँ जी। राम संवाद इसी गुफे में हुआ। जी जी। तो राम वनगमन यात्रा की तपोभूमि बहुत। जय जय श्री राम जय जय श्री केदार। हम पहुंचे हैं
यात्रा के क्रम में अक्षय वट से दर्शन करके सीता रसोई, श्रृंगेरी देवी देवरा गुफा सीता की रसोई, मनकवार प्रयाग डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ अवशेष हैं यहां सीता रसोई के। यहां से जाते हैं, ये वो पुरातत्व विभाग के उसमें है, एक बोर्ड भी लगा है। श्री राम, कुछ मूर्तियों की खुदाई भी है इन चट्टानों में। ये बहुत ही आउटर में है। यहाँ महादेव भी विराजमान हैं। ये जय जय श्री सीता माता की सदा ही जय हो। ये गुफा है रसोई की, चूल्हा माई का। श्री राम यात्रा, श्री राम वनगमन यात्रा का अद्भुत आनंद। भोले बाबा की सदा ही जय, विश्वनाथ जी की सदा ही जय, अन्नपूर्णा माता की सदा ही जय।
सीता जी मार पसाए रहे, हम पहले बचपन में आते थे, इसको को खाते थे। अब ये जो घर बन गया मंदिर, तो इसी में मिट मिट हो गया, तो नहीं दिखा रहा है। अच्छा, ये चावल पकाए थे? नहीं, इस पे माड़ गिराई थी। मार गिराई थी। अच्छा, चावल पसाए थे। ठीक है। और बताते हैं आप भित्ति चित्र हैं। हाँ, नीचे। चलिए वो और दिखाइए। ये है सीता रसोई जनवा। कहते हैं यहाँ माता ने चावल पसाए थे और भगवान श्री राम ने यहाँ विश्राम भी किया था। इस स्थान का नाम वनगमन में है महाराज जी। हाँ, हम वनगमन की ही यात्रा कर रहे हैं। हाँ, ये वनगमन में है। तो अपने वनगमन की यात्रा में हम पहुंचे हैं जनवा गांव में, जहाँ पर सीता रसोई और सीता पहाड़ी चरण पादुकाएं भी लगाए हैं यहाँ। पादुका भी है। और यहीं पर श्री राम वनगमन की। हाँ, सीता पहाड़ी। हाँ, ये जो लाल निशान जैसे हैं ये। हाँ, ये देखिए माता सीता की सब बनाया हुआ है महाराज जी, आज भी थोड़ा। अच्छा, ये लाल लाल जो हाँ, है। ये देखिए, ये सब उन्हीं का प्रकाश किया है। ये देखिए महाराज जी। हाँ। ये आप देखिए, वो चित्र बना है उधर। ये भित्ति चित्र रामायण काल के हैं। कहते हैं माता सीता ने बनाया था। जी, यहाँ के लोकल निवासी हैं जो ये बता रहे हैं कि ये जो चित्र है तो बहुत सी मिट गया महाराज जी। मतलब गल रहा है यहाँ बढ़िया। इस पे नीचे लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, खाना पीना बनाते थे, तो उस कारण वो लाल से अब काले में छुप गए हैं। वो पत्थर खोद के भी नहीं। अरे धुआं से। हाँ, अच्छा। अरे तो भंडारा गैस सिलेंडर या किनारे करना था। पहले महाराज जी हमारे पहले बचपन में कहते थे इसमें चीता बाघ रहते थे। अच्छा, ये ये गुफाएं हैं। गुफाएं हैं। अच्छा, इसी बाग में बाघ रह सकते हैं। अब तो खत्म हो गए। क्या रहते थे? बाघ। बाघ भी रहते थे। और हम हाँ, गुफाएं। ये सीता पहाड़ी है। सीता पहाड़ी। और हम इस मार्ग से आए हैं फिलहाल तो यहाँ। अब जाना है ऋषियन, जहाँ जंगल में। जय श्री राम, जय श्री केदार।
जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। अभी हम हैं ऋषियन तीर्थ में, जिसका नाम ऋषियों के शब्द से अपभ्रंश शब्द है ऋषियन। तो यहाँ भगवान राम ने अपनी वनगमन यात्रा के क्रम में एक रात्रि विश्राम किया था। ये भी महादेव हैं, ये भी प्राचीन महादेव के यहाँ 5-6 विग्रह हैं। एक भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं, भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं, और बाबू हटो, एक भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं। और इस गुफा में निरंतर जलधार ये आ रही है, यहाँ से निरंतर आती है बराबर। और भगवान ने जहाँ रात्रि शयन किया था, तो इनकी स्थापना का क्रम राम जी के द्वारा है, और इनका नाम भी है महादेव जी का क्या, ऋषियेश्वर भगवान, ऋषियन। वैसे तो ऋषि शब्द का अपभ्रंश शब्द है ऋषियन, लेकिन ठीक है, नाम ऋषियन महादेव ही कह रहे हैं, इनका नाम कुछ और ही होना चाहिए। मैंने जो अध्ययन में पढ़ा था, तो ऋषियों का अपभ्रंश शब्द था ऋषियन। एक गुफा है, ये पूरी गुफा हमारे सहयात्री मोहित जी, सहयात्री श्रीमान जी, वैभव जी, और इनका नाम अंकित जी। हम पूरा जंगल के रास्ते से आए हैं। हमें गांव के लोगों ने जो रास्ता दिखाया था, घनघोर जंगल था। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी विश्राम किए थे। ये वो गुफा है पवित्र, इसमें तो खड़े होने लायक भी, खड़े भी हो सकते हैं। यहाँ श्री रघुनाथ जी, माता जानकी, लक्ष्मण जी सहित यहाँ विश्राम किए थे। और ये मार्ग है चित्रकूट का। हम तो बहुत ही दुर्लभ जंगल से आए हैं। भगवान राम की चरण पादुका है। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। और ऋषियन तीर्थ में एक पुराने शिलाखंड है। वही घनघोर जंगल से आए हैं। बाकी गूगल मैप ये हम सैटेलाइट से लगा के ये नीचे से पार करके थोड़ा और इसे छोटा करें बाबा। यहाँ एक गांव है, कहाँ गया, जिससे हम आए थे, वो गांव भी नहीं दिख रहा। यहीं सीता पहाड़ी थी, ये है ये नहीं, ठीक है जो भी है। एक प्राचीन खंडर के रूप में मंदिर है ये। और बहुत सुंदर तीर्थ। यहाँ से रोड भी है इस तरफ से, बताए हैं अभी, लेकिन वहाँ पीछे वाले तीर्थ से जो जानकारी मिली थी, उन्होंने जंगल का मार्ग बताया था, तो उसी से आए। ऊपर से गाड़ी भी यहीं पीछे खड़ी है, वापस भी यहीं से जाना है, क्योंकि ये पहाड़ी पे अब गाड़ी नहीं आ सकती है। वरना आगे से थोड़ा दूर के बाद बताए हैं रोड है, बन गया है मतलब अभी। लेकिन ये हम जिस मार्ग से आए हैं, भगवान श्री रघुनंदन भी इसी मार्ग से आए थे, बस इतना पता। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। और भी यहाँ गुफा है एक और ये गुफा महाराज ये कुछ जलाशय हैं जहाँ प्राकृतिक जल आता है, और जहाँ से जल आ रहा है ये वो स्थान है। जय जय श्री राम, जय जय श्री केदार। साल भर भगवान ने हमको घुमाया है, अब साल की आखिरी में मौका अब हमको मिला है, अब हम भगवान को घुमा रहे हैं। ये भोले बाबा की कृपा है जो जगत को घुमाते हैं। कभी कभी वो हमें भी मौका देते हैं कि हम बच्चे भी उन्हें घुमा सकें।